जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु श्री राम के लिए माता सबरी ने तपस्या की थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ब्रैड टॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो अभी इंडिया में, भारत में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का तैयारी चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु श्री राम के लिए माता सबरी ने तपस्या की थी, उसी तरह से अभी वर्तमान में और काफ़ी हिंदुओं ने तपस्या किया था। उससे भी कठिन तपस्या किया था, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद एक मौका बना, कितने ने लोगों ने जान गंवाई, पीढ़ियां खत्म हो गई। उसके बाद मौका मिला, भारत में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। तो हम लोग आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, जानेंगे राम मंदिर का इतिहास। अब राम मंदिर तो बनने वाला है, उसके पीछे का कितना विवाद रहा, कैसे विवाद शुरू हुआ, तो हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे आज। तो शुरू करते हैं कि जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी में यह बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। जैसे 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अब पहले बात करते हैं कि विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। तो 16वीं शताब्दी में बाबर भारत आया था। 16वीं शताब्दी में बाबर भारत आया था। 1519 से 1526 तक बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत पे। और 1926 में दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो सुल्तान थे, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखी इंडिया में 1526 में। उसके बाद बाबर ने नॉर्थ इंडिया में मंदिरों पर हमला शुरू कर दिए, मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसके जगह पे मस्जिदें बनाने लगा। और मुगलों ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। उस मस्जिद का प्रूफ उसका मतलब पहली बार जो पहला रिकॉर्ड मिलता है वो है 1767 में। उस मस्जिद के सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा लिखित एक लैटिन बुक, जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा लिखित एक लैटिन बुक, जिस बुक का नाम है डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर यानी राम जी का किला और बेदी राम जी का जन्म स्थान को नष्ट करके किया गया था। मतलब बाबरी मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर और बेदी को नष्ट करके किया गया था। ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टियो इंडिया एक बुक है जो लिखा गया है जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा। तो उसमें पहली बार ये मिलता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के तोड़ कर किया गया था। अब हम लोग जानेंगे धार्मिक हिंसा पहली बार कब शुरू हुआ। धार्मिक हिंसा पहली बार शुरू हुआ जैसे हुआ 1853 में। 1853 में पहली बार धार्मिक हिंसा शुरू हुआ। 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने जगह को विवादित बताकर हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर पूजा अनुष्ठान करने के लिए एक मंच बनाया गया। 1949 22 और 23 दिसंबर की रात 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर
राम जी और सीता माता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगा। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात किसी ने राम जी और सीता माता का मूर्ति मस्जिद में स्थापित कर दिया और अगले दिन से वहां पर भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक सरकार ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। सरकार लोग भी कंफ्यूज रहता था हमेशा। 1980 के दशक में मेन जो विवाद होता है या मतलब जो भी हुआ इंडिया में, वो 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ। 1980 के दशक में पहली बार वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, उस समय विश्व हिंदू परिषद के ने आंदोलन शुरू किया। उस समय की आंदोलन शुरू किया, उन लोगों ने चंदा इकट्ठा शुरू करने किया, ईंट पर जय श्री राम लिखवा करके, और वो लोग पूरा इंडिया भ्रमण करने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन गृह मंत्री भुट्टा सिंह ने वीएचपी नेता को अनुमति दी कि मस्जिद के बाहर आप लोग शिलान्यास कर दीजिए मंदिर का, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहमति था। दोनों का सहमति बना के मस्जिद के बाहर कर दिया जाए। फिर 9 नवंबर 1989 को वीएचपी नेता अशोक सिंघल उस समय के, उनके द्वारा और कुछ साधु और पंडितों के द्वारा मस्जिद के बगल वाली जमीन पर गर्भगृह का शिलान्यास किया गया और बगल में मंदिर का भी नींव रखा गया। 90-92 में नारा गूंजा था, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय का ही था। उस समय यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जो मेन विवाद है इस चीज का। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उनके समय में वीएचपी नेता और बीजेपी नेताओं द्वारा 6 दिसंबर 1992 को इस स्थल पर 1.5 लाख कार सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। उस दिन विवादित ढांचा को गिरा दिया गया 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद कई महीनों तक हिंदू और मुसलमानों में दंगा भड़का। कई महीनों तक ये दंगा चला, जिसमें मुंबई में लगभग 2000 लोगों की जानें गई। उसके अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में लगभग 30 मंदिरों से ज़्यादा पर हमला किया गया, आग लगा दी गई। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमला किए गए और आग लगा दी गई। छोटी मोटी घटनाएं होती रही। उसके बाद 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश जारी करके संपूर्ण मंदिर परिषद को अधिगृहित कर लिया। इस मामले में अधिगृहित कर लिया और मामला कोर्ट में चलता रहा। इस मामले में पहला फैसला 30 सितंबर 2010 को ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि उस विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। पहला हिस्सा रामलला को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को। पर तीनों पार्टी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आई, खुश नजर नहीं आई। तो इसके लिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया।
तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो कि फैसला राम मंदिर के हक में हुआ और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ अलग से जमीन मुहैया कराने की बात कही गई। उनको अलग अलग जमीन दिया जाएगा, उसको अपना वहां पे मस्जिद बनाएंगे। तो ये था संक्षिप्त में जो मेन जो घटनाएं थी राम मंदिर बनने के क्रम में, वो आपको बताया मैंने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ऐसे जानकारी वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।